नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 18वीं जो लोकसभा है, जब से इसमें शपथ ग्रहण शुरू हुआ है तब से ही कोई न कोई विवाद चल रहा है और उस विवाद के जड़ में है इस देश का विपक्ष। राहुल गांधी ने 99 सीटें नहीं जीत ली कि उनको लगता है कि पूरी लोकसभा उनके हिसाब से चले, अध्यक्ष उनका चुना जाए। उसके लिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हालांकि चुनाव बुरी तरीके से हार भी गए वो। फिर इनको लगता है कि हम विपक्ष हैं इसलिए हमको डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी अब इस बात को भी डिक्टेट करना चाहते हैं कि इस देश के जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, वह वही बात बोले जो राहुल गांधी को सुनना अच्छा लगता है या विपक्ष को सुनना अच्छा लगता है। यह भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति भी वही करें और जो 300 सांसद वाली सरकार चल रही है एनडीए की, उसकी कोई बात ना सुनी जाए। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि यह कांग्रेस पार्टी के अंदर पारिवारिक जो हायरार्की है उसके थ्रू मिला हुआ पद नहीं है। यह लोकसभा स्पीकर का पद है और जब आप अपने लिए डिप्टी स्पीकर शर्त पे मांग रहे थे तो किस लिए मांग रहे थे? और आपको पता होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हैं और बीजेपी और एनडीए ने उनको बनाया है लोकसभा का अध्यक्ष। आपने तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था ना एक व्यक्ति को, लेकिन आप जिता नहीं पाए। तो राहुल गांधी को पहले बार एहसास हुआ कि वो वास्तव में इस 18वीं लोकसभा में चुनाव हार चुके हैं। उसके पहले तो बता रहे थे कि हम जीत चुके हैं, उनकी पार्टी वाले कह रहे सरकार बना देंगे, उनको लगता था नीतीश को तोड़ देंगे, टीडीपी को तोड़ देंगे, यह कर देंगे वह कर देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि 240 सीटें नरेंद्र मोदी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की आई है। राहुल गांधी की 99, टेक्निकली अब हो गई है वो 98, क्योंकि एक सीट छोड़ चुके हैं। अब इसी मद में ये लोग चूर थे, तो मद में चूर थे तो क्या किया इन्होंने? संविधान की लाल डाई किताब लेकर के, एक तो कोई ब्लू किताब लेकर के, सब संविधान लेकर के और उल जलूल जो भी समझ में आ रहा है शपथ ग्रहण में वो चल रहा है। वो वैसी आया, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बता रहा है। मतलब आप समझिए, अस्तर देखिए। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और फलाना होना चाहिए और ठिकाना होना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए, मोदी जी अहंकारी हैं, डिक्टेटर हैं। ध्रुव राठी को भी एक बार भेज देना वाला वीडियो है ना, जर्मन काकरोच जिसको कहते हैं, जर्मन शेफर्ड। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अब ये लोग पूरी नौटंकी कर लिए। ओम बिरला जी ने कई लोगों को टोका भी कि आप अगर धन्यवाद प्रस्ताव या धन्यवाद कहना चाहते हैं तो धन्यवाद कहिए, उसमें पॉलिटिकल रैली मत चलाइए। लेकिन किसी ने माना नहीं। जब किसी ने माना नहीं तो पहला ही प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने क्या रखा उस बात का जिक्र करेंगे। और राहुल गांधी को आज चैंबर से डांट करके भगाया लिटरली ओम बिरला ने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे डिक्टेट करने आ रहे हो कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए लोकसभा में। तो राहुल गांधी के सीरियल बेइज्जती जो है हो रही है। अब एलओपी बन गए हैं, अपोजिशन के लीडर बन गए हैं वो टेक्निकली। तो उनको लगता है कि अपोजिशन का लीडर उडर जो होता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति टाइप का कुछ होता है, बहुत पावरफुल होता है। भैया, पोजीशन के अगेंस्ट अपोजिशन का लीडर बने हो आप, पोजीशन नहीं हो, सरकार नहीं हो। इस बात की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। अब उनके इर्द गिर्द वाले कहते हैं जिंदाबाद भैया, कुछ तो बताते हैं जननायक। किस बात के जननायक है राहुल गांधी जी? कांग्रेस अपने बुरे प्रदर्शन को कर रही है तब इनको जननायक बनाया जा रहा है। तो फिर इंदिरा गांधी कौन थी, फिर नेहरू कौन थे, इनके पिता कौन थे? वो जननायक नहीं थे जब वो पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाया करते थे। तो खैर, कौन समझाए। आते हैं मुद्दे पे और देखते हैं हुआ क्या क्या। बड़ा रोचक है सब कुछ, मतलब आप मजा आ जाएगा सुनेंगे तो। ओम बिरला का पहला भाषण था जिसमें उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और सांसदों से कहा कि सभी लोग मौन रखिए। बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने मौन तो रखा, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने मौन नहीं रखा और न विपक्ष के सांसदों ने मौन रखा, वो चुपचाप बैठे रहे। चलिए कोई बात नहीं है,
चूंकि इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी थी जो 21 महीने इस देश में चली, जिसमें पत्रकार से लेकर के नेता और पूरा विपक्ष जेल में था। अब इसको इतिहास से कैसे खुरेज करके मिटाओगे? लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इंदिरा गांधी की लेगेसी को हम कैरी करेंगे, नेहरू ने फलाना ढिकाना किया उसको हम बताएंगे, हमारे पिता कंप्यूटर लेके आए थे वो भी बताएंगे, लेकिन जो कुकर्म किए थे उसके बारे में बात मत करिए। ना ना, गलत बात। अब जो संविधान की किताब लेकर के आए हैं, अगर उसी सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर इमरजेंसी का जिक्र कर दें और 2 मिनट मौन रखने का जिक्र कर दें, तो इनका जो पूरा नैरेटिव वो तो गया तेल लेने, काम खत्म उसका। बता रहे थे वो संविधान बदल देंगे, संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे संसद में सांसद के तौर पे, तब भी ये लाल डायरी दिखा रहे थे, और ये दूसरे को संवैधानिकता सिखाने जा रहे हैं, नाराजगी उससे दिखा रहे हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, ओम बिरला भाजपा के ही है यार। वो टेक्निकली आप मान सकते हो कि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, गलतफहमी मत पालो। जितनी हरकतें करोगे उस हरकतों का जवाब इस बार मिलेगा। इनको क्या लगता है कि 240 वाली भाजपा है ना, इसको तो पटक लिया जाएगा। ना भैया, इस बार नहीं पटक पाओगे, क्योंकि भाजपाई बहुत समझ गए हैं अच्छे तरीके से इस बात को, और रगड़ेंगे। और ओम बिरला तो सबको सिखा रहे हैं, और उनका जो रौद्र रूप है उसको देख करके बहुत लोग सहमे हुए हैं। कई सारे लोग मुलाकात भी करने गए। तो आते हैं मुद्दे पे और थोड़ा सा देखते हैं उन्होंने कहा क्या। 1975 के आपातकाल की निंदा कर दी उन्होंने, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बता दिया उन्होंने। अब डॉक्टर अंबेडकर को भी लेकर के लोग चल रहे हैं, वो वैसे भी बोल रहा है जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन, जय भारत नहीं है उसमें। इसका विरोध भी किसी ने नहीं किया पूरे विपक्ष से। क्या विपक्ष, चलिए जय भीम बोला, जय मीम बोला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जय फिलिस्तीन इस देश के संसद में बोला गया, विपक्ष के किसी नेता ने विरोध किया? नहीं विरोध किया, क्योंकि सबको अपीचमेंट पता है। जय फिलिस्तीन का मतलब मुस्लिम वोट बैंक, सीधे सीधे मैं बता रहा हूं आपको। खैर, अब अंबेडकर जी का भी इन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी ने अपमान किया। अब तो इंदिरा आयरन लेडी, पता नहीं क्या क्या सब कुछ दुनिया भर का गाथा है उनको लेकर के, बुरा तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, इंदिरा गांधी ने भारत पर तानाशाही थोपकर लोकतंत्र का अपमान किया, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई, मीडिया पे पाबंदी लगाई गई, नेताओं को मीसा के तहत बंद किया गया, जिक्र किया था इसका। और एक फोटो आपको दिखाएंगे, उस पर आपको तो हंसी आएगी, हंसी रुकेगी नहीं। इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखिए। अब बताइए, बुरा तो लगेगा ना राहुल गांधी को कि हम तो साला बता रहे थे कि हमारे पूर्वज तो पता नहीं क्या क्या झंडा गाड़े हैं, और ये तो यार बेइज्जती कर रहे हैं। और राष्ट्रपति साहिबा ने भी इमरजेंसी का जिक्र किया अपने अभिभाषण में। अब तो घोर बेइज्जती हो गई, अब राष्ट्रपति जी से भी मिलकर के विरोध दर्ज कराएंगे क्या राहुल गांधी? है इतनी हिम्मत? खैर नहीं। इमरजेंसी पर ओम बिरला के बयान से खफा राहुल गांधी मुलाकात के बाद बोले कि स्पीकर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहेंगे, सब कहेंगे भाई, स्पीकर छोड़ दीजिए, अब बीजेपी वाले पॉइंट पकड़ लिए हैं, बहुत सही, और बराबर जिक्र करते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के इनके जितने भी मुख्यमंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो दिन भर इमरजेंसी की ही बात करें, कोई बात ही नहीं करना है पूरे चुनाव में। जैसे ये फर्जी बातें करते रहते हैं ना, तो ये तो सच बात है कि मोदी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, फर्जी बात फैलाते थे। आप सच बात बताइए, 21 महीने इमरजेंसी थी, 21 महीने इमरजेंसी थी, 21 महीने इमरजेंसी थी। ये जो संविधान की किताब लेकर के ढकोसलेबाजी, ये बंद हो जाएगी। खैर, और क्या क्या हुआ थोड़ा सा देखते हैं ना, बड़ा मजेदार है ना। बिरला से मिले राहुल, इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताई। अब वेणुगोपाल हैं जो इनके बहुत खासम खास हैं, चिट्ठी लिख करके कि लोकसभा स्पीकर ने ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास किया। बिल्कुल नहीं, इस देश के लोगों को एक सच्चा इतिहास बताया। क्या इमरजेंसी नहीं लगी थी इस देश में? और इमरजेंसी उसी संसदीय प्रक्रिया को ओवर रूल करके लगी थी कि नहीं लगी थी? तो जब उसी को ओवर रूल कर दिया गया तो संसद में जिक्र तो इसका होना चाहिए था। और 25 जून था भी, 26 जून था भी, आसपास की बात थी। और तुम संविधान की किताब दिखा करके वहां चिढ़ा रहे हो सबको, ये संविधान, ये संविधान, तो उसका जिक्र होना बहुत जरूरी था, कंपल्सरी था, और होना चाहिए था। खैर, एक आपने अभी देखा ना कि मीसा के तहत लोग बंद हुए थे।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संबोधन में इमरजेंसी के जिक्र पर विवाद हो रहा था। उसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी 27 जून को बिरला से मुलाकात की। राहुल ने उनसे आपातकाल के जिक्र पर नाखुशी जताई। राहुल ने कहा कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा, इससे बचा। इमरजेंसी इस देश का राजनीतिक नहीं, इस देश का ऐतिहासिक मुद्दा है, इस देश का इतिहास है और इस देश की सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और संसद के अंदर अगर ये राजनीतिक मुद्दा भी है तो संसद के अंदर राजनीतिक मुद्दे ही उठाए जाते हैं। तुम अडानी अंबानी फलाना ढिकाना दिन भर करते रहते हो, कौन सा मुद्दा भाई? सुप्रीम कोर्ट से आ जाने के बाद वर्डिक्ट, तब भी तुम जिक्र करते रहते हो। खैर, राहुल के साथ थे कौन कौन? धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, डीएमके की कांजी मोड़ी, एनसीपी के शरद पवार की सुप्रिया सुले बेटी, आरजेडी की मीसा भारती भी थी और पहली पंक्ति में बैठी हुई थी ओम बिरला जी के सामने। मैं तो कह रहा था, बताइए, जिसका नाम ही उसी कानून के नाम पे पड़ा है, तो क्या मीसा भारती का नाम लालू प्रसाद यादव या खुद मीसा भारती बदलेंगी? मीसा भारती का नाम आने का सीधे सीधे मतलब होता है इमरजेंसी, आपातकाल, क्योंकि उसी मीसा के कानून के तहत सारे लोगों को बंदी बना करके जेल में डाला गया था। और लालू प्रसाद यादव भी जब जेल में थे तब उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का जन्म हुआ था। लालू प्रसाद यादव ने उनका नाम मीसा रखा था क्योंकि उसी कानून के तहत वो जेल में बंद थे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। सब कितना हास्यास्पद है ना, हंसिए इस पे। बताइए, मीसा भारती आगे बैठ के कह रही कि सर इमरजेंसी का नाम मत लीजिए। हमने कहा कि पता नहीं ओम बिरला जी ने कहा कि नहीं कहा, कहना चाहिए था कि आप तो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं और आपका नाम मीसा भारती है, तो मीसा भारती आपका नाम क्यों है इसको जस्टिफाई कर लीजिए, और नहीं तो अपना नाम बदल लीजिए। क्योंकि जब जब बोला जाएगा सदन में कि मीसा भारती उठिए अपनी बात कहिए, तब तब उस बात का जिक्र आएगा, उसी इमरजेंसी का जिक्र आएगा। खैर, और क्या क्या हुआ देखिए, मतलब ये लोग अजीब हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं, कर्तव्यों के रूप में इमरजेंसी का जिक्र करना बहुत गंभीर बात है, इमरजेंसी का जिक्र सदन में नहीं होना चाहिए। कहां होगा इमरजेंसी का जिक्र भाई? बिल्कुल होना चाहिए। और जब नया सत्र शुरू हो तो सबसे पहले 2 मिनट मौन इमरजेंसी पे हो जाना चाहिए सदन के अंदर। प्रधानमंत्री कर दें, पक्ष वाले ही कर दें, राज्यसभा में हो जाए, सारे विधानसभाओं में जिक्र होना चाहिए जहां जहां भाजपा की सरकार है। क्योंकि इससे पहले तो इनकी सरकारें हुआ करती थी, जिक्र नहीं होता था। संसदीय परंपरा निभाना नरेंद्र मोदी जी का काम नहीं है, सिर्फ ओम बिरला का, सबका काम है। और अब समझ में आएगा, एलओपी बने हैं ना, ममता बनर्जी नेता मानने को तैयार नहीं है राहुल गांधी को। और ये जितने लोगों का नाम है ना, ये लोग, कुछ लोग तो ऐसे ही मिलने गए थे, तो राहुल गांधी भी गए थे तो वहीं बैठ गए थे। खैर, अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए, कांग्रेस की दुखती रग है इमरजेंसी, और राहुल गांधी जब जब संविधान और लोकतंत्र की बात करें या आरक्षण की बात करें तो बार बार बताया जाना चाहिए कि 21 महीने तक इस देश में इमरजेंसी थी, तभी ये बकवास करना ये लोग बंद करेंगे। अब बताइए, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा है, आप जबरदस्ती किताब लहरा रहे हैं यार, आप मानते हैं संविधान को? वो ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में, इन्हीं की अपनी सरकार में प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ करके कूड़े में फेंक दिया था। संविधान की बात करते हैं यार, है? कौन से संविधान की बात करते हैं? किस संविधान की बात करते हैं? ये कांग्रेस सरकार जिसने इस देश में 100 सरकारों को बर्खास्त कर दिया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो भैया तुम्हारा भी तो जिक्र आएगा ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं होता है। और आप मान करके चलिए कि ओम बिरला जिस तरीके से सदन का संचालन 2-3 दिन किए हैं ना, मूड तो मतलब बहुत जबरदस्त है इस बार। ओम बिरला को पता है कि इनको हैंडल करना है तो इनको पहले से ही सुधार करके लेकर के चलो, और नहीं तो ये हंगामा करेंगे। अब राहुल गांधी भाषण तो दे दिए, सदन ऐसे चलना चाहिए, सदन वैसे चलना चाहिए, और पहले दिन ही स्पीकर पे आरोप लगा दिए, और बचा खुचा जो था वो राष्ट्रपति जी ने पूरा कर दिया। अब ये मुद्दा बनेगा, तुम आरक्षण फलाना संविधान की बात करोगे, पक्ष वाले, सरकार वाले इमरजेंसी की याद दिलाएंगे राहुल गांधी। सदन में कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो ये नारेबाजी और एक गतिरोध बंद होना चाहिए। पप्पू यादव धमकी वाली बात, हम 6 बार का सांसद हैं,
हमको सिखाओगे? अरे भैया जो बैठा हुआ वो 7 बार का है। प्रोटेम स्पीकर जो बैठे हुए थे शपथ दिलवा रहे थे वो 7 बार के सांसद हैं। मैंने सांसद ने बताओ ना, पूर्णिया में तुमने 6 बार सांसद बन करके पूर्णिया के लोगों के लिए क्या काम किया? पलायन तो रोक नहीं पाए वहां से। रोजगार के लिए लोग तो भाग भाग करके जा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, कलकत्ता। ये स्थिति है। तो ये थी खबर दोस्तों, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंजॉय करिए, मजे लीजिए, और आपको पसंद आई तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।